हेलो एवरीवन, आई एम कनिका। हम लोग मशीन लर्निंग की वीडियोस देख रहे हैं इस टाइम पे। तो आज की हमारी वीडियो होगी सपोर्ट वेक्टर मशीन इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफायर जिसका नाम है एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। तो आज हम उसका एक बेसिक इंट्रो देखने वाले हैं कि सपोर्ट वेक्टर मशीन होता क्या है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, कैसे वो काम करता है, उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ये सारी चीज़ें मीन्स इन शॉर्ट आज हम पूरा सपोर्ट वेक्टर मशीन अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट दैट इज व्हाट इज एसवीएम, कि आखिर एसवीएम है क्या। हमने अगेन दो तरीके की एल्गोरिथम्स पढ़ी थी कि मशीन लर्निंग के अंदर दो तीन तरीके की लर्निंग आती है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो अगर मैं बात करती हूँ एसवीएम की, तो एसवीएम हमारे कैसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, दैट इज सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कौन सी एल्गोरिथम्स होती हैं? सुपरवाइज एल्गोरिथम्स हमारी वो एल्गोरिथम होती हैं जिसमें हम क्लासिफायर को, मॉडल को लेबल डेटा प्रोवाइड कराते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, जिससे कि वो क्लासीफाई कर सकता है डेटा आइटम्स को अलग अलग क्लासेस में। तो एसवीएम हमारी कैसी एल्गोरिथम है? एसवीएम हमारी सुपरवाइज एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन के लिए भी काम में आती है और रिग्रेशन के लिए भी काम में आती है। दोनों चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एसवीएम को। बट हाँ, अगर एक मेन पूछा जाए कि भाई दोनों में से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए, तो हम कह सकते हैं प्राइमरली वो क्लासिफिकेशन के लिए काम आती है, क्योंकि एसवीएम का काम ही यही होता है। डेटा पॉइंट्स अगर हमें गिवन है 2D प्लेन में, 3D प्लेन में या हाई डायमेंशनल स्पेसेस में, तो उसमें जो डेटा पॉइंट्स गिवन है उन्हें अलग अलग क्लासेस में कैटेगराइज करना। दूसरा पॉइंट, एसवीएम के अंदर हम करते क्या है? एसवीएम फाइंड्स द ऑप्टिमल हाइपर प्लेन दैट बेस्ट सेपरेट्स द डेटा इनटू क्लासेस। मींस इसमें मेन हमारा टारगेट क्या होता है? एसवीएम के अंदर, एसवीएम के अंदर हमारा मेन टारगेट होता है ऑप्टिमल हाइपर प्लेन को ढूंढना। हाइपर प्लेन का काम क्या होता है? जो हमारा डेटा होता है उसे क्लासेस में सेपरेट करने का काम होता है हाइपर प्लेन का। हाइपर प्लेन को हम डिसीजन बाउंड्री भी बोलते हैं। जैसे कि हम करते हैं ना, नॉर्मली कोई लाइन वगैरह ड्रॉ करके डिवाइड कर देते हैं डेटा को, वही वाला काम है सेम हमारे एसवीएम का। हम क्या करते हैं, एक अच्छा हाइपर प्लेन ढूंढते हैं, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन ढूंढते हैं जिसकी मदद से हम डेटा को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में सेपरेट कर सकें। थर्ड पॉइंट, इट इज इफेक्टिव इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस। हाई डायमेंशनल स्पेसेस मतलब नॉर्मली जो हम स्पेस लेकर चलते हैं डायमेंशनल स्पेस, वो हम एक्स वाई प्लेन लेकर चलते हैं। ये हमारा एक्स प्लेन होता है, एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। नॉर्मली हमारे डेटा पॉइंट्स जो होते हैं वो इसी में होते हैं, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा। ये हमारा सिंपली 2D स्पेस होता है। बट हमारे इस तरीके से 3D भी हो सकते हैं, जिसमें हमारे एक जेड प्लेन भी आ जाता है, जेड एक्सिस भी आ जाती है। ऐसी मल्टीपल हाई डायमेंशनल स्पेसेस होते हैं, 4D 5D एंड डायमेंशनल स्पेसेस। तो एसवीएम हमारा कब ज़्यादा अच्छा होता है? जब हमें हाई डायमेंशनल स्पेसेस में काम करना होता है। ठीक है, वरना अगर हाई डायमेंशनल का नहीं होता तो भैया रिग्रेशन की तरह, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन करता है क्लासीफाई। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह में क्या था? हाई डायमेंशनल स्पेस का रूल नहीं था। तो अगर हमें हाई डायमेंशनल स्पेस में भी डेटा पॉइंट्स दिए होते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एसवीएम। जैसे कि देखो, मैंने डायग्राम के थ्रू बता रखा है, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। ठीक है, ये मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो मैंने येलो कलर से दिखाए हुए हैं। यहाँ मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो मैंने ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं। हम कह सकते हैं ये ट्राइंगुलर शेप है, ये सर्कुलर शेप है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों अलग अलग क्लासेस है। तो मैंने क्या करा, ये एक हाइपर प्लेन ड्रॉ करा पर्पल कलर से जो है, और मैंने इसके थ्रू कह दिया कि हाँ भाई ये लाइन है, इसके इधर जो होंगे, इसके इस हाइपरप्लेन के इधर जितने भी होंगे वो सारे येलो कलर के होंगे सर्कुलर शेप में, और इधर की तरफ जो होंगे वो सारे ब्लू कलर के होंगे ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, तो यही जो डिसीजन बाउंड्री मैंने ड्रॉ करी है, दिस इज नोन एज हाइपर प्लेन। ठीक है, अब जो ये मैंने इसके अलावा ये ब्लैक कलर में डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, ये बेसिकली सपोर्ट के लिए हैं कि हाँ भाई चेक करने के लिए कि मेरा हाइपर प्लेन ऑप्टिमल है या नहीं। उसके लिए हम इन सपोर्टिंग लाइंस को लेते हैं जो कि हमारे हाइपर प्लेन के पैरेलल होती हैं। और आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा, इससे पास होके जा रही है ये लाइन, और ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट से पास होके जा रही है। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट, अगर मैं इस हाइपर प्लेन की बात करते तो जो हाइपर प्लेन के दोनों क्लासेस में सबसे नियरेस्ट पॉइंट होंगे, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन पॉइंट्स को बोला जाता है सपोर्ट वेक्टर। इसलिए इस एल्गोरिथम का नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो जो पॉइंट्स दोनों क्लासेस में हमारे हाइपर प्लेन के सबसे क्लोज होते हैं, उन पॉइंट्स को बोला जाता है सपोर्ट वेक्टर। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या है? सपोर्ट वेक्टर। ऐसे ये पॉइंट क्या है? सपोर्ट वेक्टर। तो हमने इन सपोर्ट वेक्टर्स की मदद लेकर
अपने इस हाइपर प्लेन के पैरेलली दो लाइंस ड्रॉ करी, एक इधर एक इधर। अब जो इन दोनों लाइंस के बीच का गैप होता है ये, इसको बोला जाता है मार्जिन। इन दोनों लाइंस के बीच में जो ये गैप है इसे बोला जाता है मार्जिन। और ये कहा जाता है कि ये मार्जिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हमारा हाइपर प्लेन ऑप्टिमल होगा। जितना गैप कम होगा इन दोनों लाइंस के बीच में उतना ही हमारा हाइपर प्लेन ऑप्टिमल नहीं होगा। जितना स्पेस दोनों के बीच में गैप ज्यादा होगा दोनों लाइंस के बीच में उतना ही हमारा हाइपर प्लेन अच्छा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो की कॉन्सेप्ट्स क्या मीन्स बेसिक पॉइंट्स क्या है एसवीएम के। पहला तो आगे आपका यही हाइपर प्लेन जो मैंने अभी डिस्कस करा। मीन्स हाइपर प्लेन क्या होती है? हाइपर प्लेन हमारी वो डिसीजन बाउंड्री होती है जिसकी मदद लेकर हम डेटा पॉइंट्स को सेपरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आया सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर क्या था? सपोर्ट वेक्टर हमारे वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे हाइपर प्लेन के सबसे क्लोजेस्ट हैं। जैसे अभी लास्ट स्लाइड में हमने जो एग्जांपल देखा था उसमें मैंने दोनों क्लासेस में एक एक पॉइंट बताया था जो हमारे हाइपर प्लेन के सबसे क्लोज था। उन्हीं की मदद लेके मैंने सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ करी थी पैरेलली। तो डेटा पॉइंट जो हमारे हाइपर प्लेन के सबसे क्लोजेस्ट होते हैं उन्हीं डेटा पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या इन्फ्लुएंस करते हैं? ये बताते हैं कि जो हमारा हाइपर प्लेन है उसकी पोजीशन ठीक है या नहीं, ओरिएंटेशन ठीक है या नहीं, मींस वही वो ऑप्टिमल है या नहीं है। सपोर्ट वेक्टर्स की मदद से हमें ये वाली चीज पता चलती है। थर्ड पॉइंट अगेन मार्जिन, जो मैंने जस्ट अभी बताया दोनों सपोर्टिंग लाइंस के बीच में जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं मार्जिन। तो डिस्टेंस बिटवीन द हाइपर प्लेन एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट, मतलब वही वाली बात हो गई भाई, एक सपोर्ट वेक्टर ये था एक क्लास में, एक ये था सपोर्ट वेक्टर से जो हम, तो इस वाली लाइन को ही मेन बोला जाता है मार्जिन। ठीक है, मान लो ये आपका क्या था? ये आपका हाइपर प्लेन था। ठीक है, तो इस वाले को बोला जाता है कैपिटल डी माइनस, और इस वाले स्पेस को बोल दिया जाता है कैपिटल डी प्लस। ठीक है, अब मार्जिन को दिखाया जाता है स्मॉल डी से। स्मॉल डी ये होता है मार्जिन। तो मार्जिन इज इक्वल टू डी माइनस प्लस डी प्लस। ठीक है, तो अगर कोई पूछे मार्जिन क्या है तो हम कहते हैं उस हाइपर प्लेन से इधर की तरफ जाओगे वो डिस्टेंस और इस हाइपर प्लेन से इधर की तरफ जाओगे वो डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर देते हैं, वही हमारा मार्जिन कहलाता है। तो एसवीएम का मेन एम क्या होता है? एसवीएम एम्स टू मैक्सिमाइज दिस मार्जिन। एसवीएम का मेन काम यही है कि उस मार्जिन को, उस गैप को मैक्सिमाइज करना, क्योंकि वो मार्जिन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा हमारा हाइपर प्लेन ऑप्टिमल होगा, मीन्स उतना ही ज्यादा हमारे लिए इजी होगा क्लासिफाई करना। ठीक है, ये वाली भी और ये वाली भी, इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा आपका मार्जिन, स्मॉल डी। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ एसवीएम के, यहाँ पे भी दो तरीके के एसवीएम आते हैं। पहला आता है आपका लीनियर एसवीएम, दूसरा आता है आपका नॉन लीनियर एसवीएम। लीनियर एसवीएम तो सिंपली जो हम लीनियरली सेपरेट कर पा रहे हैं, मीन्स अभी जो जस्ट हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ये है कोई हमारा एक्स वाई प्लेन, हमने इसमें क्या करा, एक सिंगल लाइन से हाइपर प्लेन से हमने लीनियरली सेपरेट कर लिया। इसमें क्या होता है, सिंपली हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, नॉन लीनियर एसवीएम होता है जिसमें हम लीनियरली सेपरेट ना कर पाए, मतलब ये वाला काम हम ना कर पाए, लीनियर लाइन से सेपरेट ना कर पाए। तो मीन्स इसका एग्जांपल अभी हम आगे देखेंगे। इसमें बस अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इसमें हम क्या करते हैं, कर्नल फंक्शंस का यूज करते हैं जो हमारे लो डायमेंशनल स्पेस को हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। मीन जैसे अभी ये 2D है, एक्स वाई प्लेन है, तो कर्नल फंक्शन को लगा के हम इसे एक्स वाई जेड प्लेन बना लेंगे, फिर हम इजीली कर पाएंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, दो तरीके के एसवीएम होते हैं, लीनियर नॉन। सिंगल लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो देखो सर्कुलर फॉर्मेट में मैं इसे सेपरेट कर पा रही हूँ, तो मीन्स एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनी ना यहाँ पर, तो यही कहलाता है आपका नॉन लीनियर एसवीएम का केस। और यहाँ पे सिंगल लाइन से कर पा रही थी, स्ट्रेट लाइन से कर पा रही थी, तो ये कहलाता है आपका लीनियर एसवीएम। ठीक है, अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो नॉन लीनियर एसवीएम में हम स्ट्रेट लाइन से नहीं कर पा रहे, इसी को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एसवीएम कर्नल की। जैसे ये रहा, ये रहे एक तरीके के पॉइंट्स, ये रेड वाले जो बीच में है और इनके चारों तरफ है हमारे ब्लू कलर के।
तो हमने क्या करा, हमारा ये एक्स वाई प्लेन था, मैंने इसे एक्स वाई जेड में बना लिया। तो अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या करा, इसी पर्टिकुलर इमेज को इसे मैंने हाइट वाइज उठा दिया। तो मेरे जितने भी रेड वाले थे ये आ गए ऊपर की तरफ। ये देखो आपका एक ये शेप ऐसी बन गई ना, ये रही। तो आपके ये रेड वाले आ गए सारे ऊपर की तरफ। और जितने भी ब्लू वाले थे इस प्लेन में, तो ऐसा लग रहा था कि ये इसके चारों तरफ आ रहे हैं, लेकिन जब मैंने इसे हाइट वाइज उठाया तो मेरे ब्लू वाले आ गए ये सारे नीचे की तरफ। तो अब हमने क्या करा, रेड वाले ऊपर हैं, ब्लू वाले नीचे हैं। तो एक थिन शीट मैंने इसके बीच में ये घुसा दी, क्यूबॉइड शेप में। थिन शीट को क्या करा, मैंने इसके बीच में घुसा दिया। तो अब मेरे रेड वाले ऊपर हो गए, ब्लू वाले मेरे नीचे हो गए। तो जो काम मैं एक्स वाई प्लेन में नहीं कर पा रही थी, वो काम मैंने एक्स वाई जेड प्लेन में कर दिया। ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, और ये जेड प्लेन जो हाइट से दिखा रहे हैं, ये वाला जेड प्लेन, जेड एक्सिस मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी, जिससे कि ये हाइट आ गई यहाँ पे। जो अभी तक 2D में दिख रहा था वो अब हाइट 3D में दिख रहा है। तो रेड ऊपर आ गए, ब्लू नीचे आ गए, मैंने बीच में ये थिन शीट एक इंसर्ट कर दी, जिससे कि मैं दोनों को सेपरेट कर पा रही हूँ उस थिन शीट की मदद से। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये है मेरा लो डायमेंशनल स्पेस, मैंने इसे कर्नल की मदद से हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यही रोल होता है हमारे एसवीएम कर्नल का सपोर्ट वेक्टर मशीन में। अब हमारे यही डिफरेंट डिफरेंट कर्नल था। तो कर्नल का रोल क्या है, कर्नल फंक्शन का, कर्नल का रोल है डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हाई डायमेंशनल स्पेस में, जिससे कि हम सेपरेट कर पाए बेटर वे में। ठीक है, अब हमारे डिफरेंट डिफरेंट कर्नल फंक्शंस होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा लीनियर कर्नल जो लीनियरली सेपरेट कर दे। दूसरा होता है हमारा पॉलिनोमियल कर्नल, जब हमारी पॉलिनोमियल टाइप की रिलेशनशिप आ जाती है डेटा में, तब हम यूज करते हैं पॉलिनोमियल कर्नल। फिर आता है एक हमारा आरबीएफ कर्नल, रेडियल बेसिस फंक्शन, जब हमारी नॉन लीनियर रिलेशनशिप आती है तब हम यूज करते हैं इसे। चौथा आता है हमारा सिग्मोइड कर्नल, सिग्मोइड कर्नल जब हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं ना, डीप लर्निंग, उसमें हमारा यूज होता है सिग्मोइड फंक्शन का, सिग्मोइड कर्नल का। तो ये हमारे को डिफरेंट डिफरेंट कर्नल्स होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं लो डायमेंशनल स्पेस को हाई डायमेंशनल स्पेस में कन्वर्ट करने के लिए, जिससे कि हम नॉन लीनियर डेटा को इजीली सेपरेट कर पाए। एडवांटेजेस की मैं बात करूं एसवीएम की, तो हाई डायमेंशनल स्पेस में काफी अच्छा काम करता है कर्नल की मदद से, काफी अच्छा काम करता है, क्लियर मार्जिन दे देता है सेपरेशन की हाइपरप्लेन को यूज करके। मेमोरी एफिशिएंट होता है, वर्सेटाइल नेचर होता है इसका, क्योंकि बहुत सारे कर्नल फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं एसवीएम के अंदर। डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो कई बार आउटलायर्स देखने को मिल ही जाते हैं, मीन्स कहते हैं ना कहीं ऑड केसेस मिल ही जाते हैं, हर कहीं ना किसी उसमें कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव पड़ जाता है जब लार्ज डेटा सेट होता है हमारा। ठीक है, राइट कर्नल को चूज करना, पैरामीटर्स को चूज करना के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। मीन्स हमें रेडियल बेसिस कर्नल यूज करना है, पॉलिनोमियल कर्नल यूज करना है, सिग्मॉइड कर्नल फंक्शन यूज करना है, कब कौन सा फंक्शन यूज करना है, इसके लिए काफी, मतलब कहते हैं ना, काफी ध्यान से देखना पड़ता है हमें। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम यूज कर सकते हैं, इमेज रिकॉग्निशन या क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हैं, प्रोटीन क्लासिफिकेशन है, साइबर सिक्योरिटी में डिटेक्शन क्लासिफिकेशन है, इन सब में हम अपने क्लासिफिकेशन में एसवीएम को यूज करते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन है कि भाई हमारे लीनियर नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन होता है हाइपर प्लेन की, और सपोर्ट वेक्टर्स की मदद लेके हम ये देखते हैं हाइपर प्लेन हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है, और कर्नल ट्रांसफॉर्मेशन पे हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यही था हमारा बेसिक इंट्रो पूरा एसवीएम का, कि एसवीएम क्या होता है, एसवीएम हमारे कितने तरीके के होते हैं, और कौन कौन से कर्नल फंक्शंस होते हैं, कर्नल फंक्शन के क्या क्या रोल होते हैं, कौन कौन सी मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सपोर्ट वेक्टर क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, हाइपर प्लेन क्या होता है, उस डिसीजन बाउंड्री को ही हम हाइपर प्लेन बोलते हैं, जिससे कि हम क्लासीफाई कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा एसवीएम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि मार्जिन क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर्स क्या होता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन ही क्यों नाम दिया गया है, उसमें सपोर्ट वेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, नॉन लीनियर एसवीएम क्या है, लीनियर एसवीएम क्या है, कर्नल फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आई होप समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे ऐसे ही हम और वीडियोस लाते रहेंगे, उन्हें देखते रहिएगा। सो थैंक यू।